सब साथियों को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। साथियों, कई दिन से आप वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे विभिन्न समस्याओं को लेकर, जैसे MIS अपडेशन को लेकर, HRMS अपडेशन को लेकर। तो इसके बारे में ही आज का ये वीडियो। मैं बता दूं आपको साथियों कि बहुत से साथियों का MIS अपडेशन फ़िलहाल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो चुका है। DO ऑफिस की ओर से उनको बुलाया गया था, उनकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट के साथ, उनकी अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो थे DSC की ओर से, फाइनल अपॉइंटमेंट ऑर्डर के साथ भी, और जो स्कूल अलॉटमेंट ऑर्डर थे उनके साथ कॉपी लेके बुलाया गया था। उस दिन शाम तक ही MIS पोर्टल पर उनको स्कूल वगैरह अलॉट कर दिए गए थे। इतना काम था बस कि स्कूल अलॉट हो चुके हैं MIS पर। पहले नहीं थे ये, पहले सिर्फ वो लिस्टें जारी हुई थी हमारी। अब आपने देखा कल परसों में ही PGT लगे थे कुछ, जिनको जून में हेडक्वार्टर पंचकुला में ज्वाइन करवाया गया था। उसमें PGT मैथ था, कॉमर्स था और PGT बायोलॉजी थे। उन साथियों का संशय चल रहा था कि MIS पर और HRMS पर इनकी ज्वाइनिंग कब से दिखाई जाए। तो निदेशालय की ओर से, शिक्षा निदेशालय की ओर से लेटर जारी करके साफ साफ बता दिया गया है कि इन कैंडिडेट्स ने जून में ही ज्वाइन कर लिया था, तो वही उनकी ज्वाइनिंग डेट मानी जाएगी। अभी हमारे साथी TGT वाले साथी भी आतुर हो रहे हैं कि हमारा भी MIS हो जाए, HRMS हो जाए। नो डाउट काम स्लो चला हुआ है स्कूल लेवल्स के ऊपर, और कहीं न कहीं बाहर से ही साथियों को गाइड किया जा रहा है कि HRMS आप बाहर से कंप्लीट करवाइए। और बाहर से जो कंप्लीट करने वाले हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने यही बोला था कि आप 5-7 दिन रुक जाइएगा, आपका भी लेटर जारी हो सकता है, ऐसा TGT वाला, जो कि अब तो संभावना भी ज़्यादा बढ़ रही है। और ज्वाइनिंग के समय भी जो हमारे निदेशालय के कर्मचारी हैं उस समय बता दिया था कि आज से ही आपकी सैलरी शुरू हो गई है और आप ज्वाइन कर चुके हो डिपार्टमेंट में। लेकिन हमारी डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी डिफरेंट दिखाई जा रही है। इसकी वजह से MIS अपडेशन में और HRMS अपडेशन में समस्याएं हैं। ठीक है साथियों, बहुत से साथी जब आप पर्सनली अपना MIS देखते हो अपनी एम्प्लॉई ID से और पासवर्ड से, तो उसमें कुछ डिटेल जो भी दी हैं वो रॉन्गली मेंशन्ड है, उसमें भी डाउट है। जैसे आप मैरिड हो, डाइवोर्स्ड हो, सेपरेटेड हो, वो कॉलम गलत भर रखा है साथियों का। दूसरा, कैटेगरी, अपॉइंटेड कैटेगरी, कि आप BCA में सिलेक्ट हुए हो, जनरल में हुए हो, तो उसमें भी आपकी जो मूल कैटेगरी है वही चूज़ की गई है, जबकि आपके अपॉइंटिंग ऑर्डर में अगेंस्ट जो कैटेगरी था वो कैटेगरी होना चाहिए था साथियों। तो ये बहुत सारे डाउट हैं। हरियाणा अध्यापक संघ के जिला प्रधान भी हमसे मिले थे उस समय डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। उन्होंने भी बोला था कि इसके रिगार्डिंग आप लोगों के लिए भरपूर प्रयास किया जाएगा कि आपको जिनकी 28 जुलाई से ज्वाइनिंग हुई, 28 से उनके सैलरी वगैरह बने, 29 जुलाई से जिनकी हुई तो 29 जुलाई से बने। ठीक है साथियों, ज़्यादा भी चिंता का विषय नहीं है। कई सारे साथी चिंतित हैं MIS अपडेशन के बारे में और HRMS के बारे में। धीरे धीरे सब होगा। अब ये स्कूल हेड के ऊपर है, उनका हेडेक है, उनको ही निर्देशन मिल रहा है, उनको ही ऑर्डर मिल रहे हैं। दूसरा, साथी बार बार पूछ रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट वगैरह कब आएंगी। वेटिंग लिस्ट के बारे में साथियों अब कुछ कहना थोड़ा सा असंभव है, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है इलेक्शन की वजह से। तो इसमें शायद आज के न्यूज़पेपर में भी आया था कि रिज़ल्ट कोई जारी नहीं कर सकता HSSC और HPSC, जबकि भर्तियों की प्रोसेस है वो कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है ना। और वेटिंग लिस्ट, जब अगर मैं साइंस की बात करूं तो उसमें लगभग ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट ज्वाइन कर चुके हैं। रेस्ट ऑफ हरियाणा के 1294 कैंडिडेट थी।
और इतनी पोस्ट थी लगभग। ठीक है, उनमें से कुछ एक ने नहीं किया, उन्होंने एक्सटेंशन ले लिया था, वो डिफरेंट पोस्ट पे कहीं पे थे, आउट ऑफ स्टेट भी लगे हुए थे। तो वेटिंग लिस्ट का भी कुछ कहना थोड़ा मुश्किल है साथियों। ये ज़रूर है कि बोला गया था विद इन 2 डेज़ आपका डिटेल्ड रिज़ल्ट आ जाएगा, आपका जो वेटिंग लिस्ट वगैरह है ये आ जाएंगी, और संभावना भी बन रही थी। लगातार साथी डीएससी में संपर्क में है, बैठ के वहाँ पे बातें कर रहे थे। एक केस चल रहा था साथियों जूलॉजी हॉनर्स का या बायोटेक्नोलॉजी वाले साथियों का, उसमें कुछ डीयू के कैंडिडेट और केयू के कैंडिडेट थे जिनसे मेरा वार्तालाप हुआ था। उन्होंने स्वयं बताया कि हम लगातार घूम फिर के, कुरुक्षेत्र के कैंडिडेट थे, काफ़ी बताया उन्होंने कि जो डीन ऑफ डिपार्टमेंट है उनकी ओर से लेटर बना के दे दिया गया हमें कि बायोटेक्नोलॉजी इज़ इक्विवेलेंट टू बॉटनी, तो आपकी ज्वाइनिंग में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये पत्राचार वहाँ पे रिटन में दे दिया गया कैंडिडेट्स को। कैंडिडेट डीएससी पहुँचे उसको लेकर, डीएससी ने भी माना कि हम भी पत्राचार करेंगे यूनिवर्सिटीज़ से, और यूनिवर्सिटीज़ अगर यही सेम रिस्पॉन्स रिप्लाई में करते हैं तो देन नो प्रॉब्लम, आपको भी ज्वाइनिंग मिल सकती है। उसमें डीयू के भी कुछ कैंडिडेट थे साथियों। तो अच्छे वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं ये, जिनकी मतलब अच्छा ग्रेड है, अच्छा एक्रीडेशन है, तो इनके ऊपर विचार डीएससी जो कर लेगा विवेक के ऊपर, और डेफिनेटली ही इसके ऊपर काम चल रहा होगा, तो चिंता की बात नहीं है। ओके साथियों, कोई अन्य अपडेट आएगा तो ज़रूर आपके लिए वीडियो डाल लेंगे। थैंक यू।